नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। और आज हम बात करेंगे थंब सकिंग के बारे में, यानी कि बच्चों में अंगूठा चूसने के बारे में, जो एक ऐसी हैबिट है जो बच्चों के लिए बिल्कुल तकलीफदायक नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक होती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जानना ज़रूरी है कि हमें बच्चे को किस एज में इंटरवीन करना है और किस तरह से उसका इंटरवेंशन करना है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अंगूठा बच्चे आखिर चूसते क्यों हैं। बच्चे अंगूठा चूसते हैं क्योंकि उनके लिए एक सेल्फ सूदिंग बिहेवियर होता है। जब बच्चा बोलने नहीं सीखते हैं, ठीक से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो खुद को सूद करने के लिए वो अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब वो आदत पड़ जाती है तो वो लंबे समय तक चलती है और पेरेंट्स के लिए ये बहुत चिंताजनक होता है। बट बिलीव मी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्ट्रेस होने पर हम म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, या फिर किसी गार्डन में टहलना पसंद करते हैं, या सोना पसंद करते हैं। वैसे ही बच्चे स्ट्रेस होने पर अंगूठा चूसना पसंद करते हैं। इसीलिए 90% बच्चे जो 4 साल से छोटे हैं, धीरे 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 अपना अंगूठा चूसना अपने आप बंद कर देते हैं। इसीलिए जो डिमार्केशन लाइन है ट्रीटमेंट की, वो है 4 ईयर्स ऑफ एज। अब 4 साल से पहले हमको क्या करना है? अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो 4 साल से पहले हमको सिर्फ इग्नोर करना है। अगर हम उसको बार बार टोकेंगे, बार बार उसको कहेंगे कि तुम अंगूठा मत चूसो, या हम उसके हाथ पर कुछ कड़वा पदार्थ लगा देंगे, या उसके हाथ को बैंडेज कर देंगे, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये इच्छा और भी ज़्यादा प्रबल होती चली जाएगी, और ये अंगूठा चूसने की हैबिट जो है वो छूटने की बजाय और भी ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी। इसीलिए 4 साल से छोटे बच्चों को हमें इग्नोर करना है। धीरे धीरे वो अपने आप अंगूठा चूसना बंद कर देंगे, और उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाएं जैसे कि क्राफ्ट मेकिंग है या ड्राइंग है, जिसमें दोनों हाथ जो है वो बराबर से काम में आते हों। तो धीरे धीरे उनके दोनों हाथ जो है वो काम में लगेंगे और अंगूठा चूसना बंद कर देंगे। इन केस अगर 4 साल के बाद भी बच्चा अंगूठा चूसता है तो फिर हमको इंटरवेंशन करने हैं, फिर हमको उसके ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि अगर 4 साल के बाद भी बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहली सबसे ज़रूरी कॉम्प्लिकेशन होती है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होता है, क्योंकि 4 साल के बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है। स्कूल में उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसके ऊपर एक पीयर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल जाना अवॉइड करना पसंद करता है। कई बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते जो अंगूठा चूसते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में सब उनका मजाक बनाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लो कॉन्फिडेंस, और दूसरा है माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ। उनकी जो टीथ है वो प्राइमरी टीथ है, वो उनका उसके जो जबड़े हैं उसका माल अलाइनमेंट शुरू हो जाता है और ओपन बाइट की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इस एज में इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए अब ट्रीटमेंट पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले इंटरवेंशन है बिहेवियरल थेरेपी, और हमको उसके लिए बच्चे का कोऑपरेशन चाहिए। बच्चे को सब समझाएं, उसका कॉन्फिडेंस जीतें और उसको ये समझाएं कि तुम ये हैबिट छोड़ सकते हो अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो उसको रिवार्ड्स दें। कई बच्चे जो हैं वो कई तरीके की फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ, या फिर कुछ और घर में कोई डिस्प्यूट है, या उसको किसी बात पर ज़्यादा टोका जाता है, या फिर उसको कोई और इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में होता है, या फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों से बहुत ज़्यादा है तो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है और उसकी वजह से उसकी ये हैबिट जाती नहीं है। तो हमको उसके सारे स्ट्रेस को रिलीव करना है, और जिस दिन वो बिना अंगूठे के रहे उस दिन हमें उसको रिवॉर्ड देना है। पनिशमेंट इज़ ऑलवेज ऑलवेज लेस सुपीरियर देन रिवॉर्ड्स। तो जितना आप उसको रिवॉर्ड्स देंगे, जितना आप उसको एनकरेज करेंगे, वो अंगूठा चूसने की अपनी हैबिट को उतना ही जल्दी छोड़ेगा। दूसरा जो काम हम कर सकते हैं वो है बिटरेंट्स। ये कड़वे पदार्थ होते हैं जो नेल पॉलिश की तरह होते हैं। दिन में 2 या 3 बार अप्लाई करें, और बच्चे का कोऑपरेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे को इन्फॉर्म करें कि हम उसकी उंगली पर या उसके अंगूठे पर गलत एक कड़वा पदार्थ लगा रहे हैं, और जब उसको पता होगा कि आप ये लगा रहे हैं और आप ये क्यों लगा रहे हैं, तो ये आपको उसमें कोऑपरेट करेगा। तो ये इंटरवेंशन भी 4 साल के बाद ही करनी है। उसके अलावा थंब गार्ड्स कई तरीके के आते हैं जो लगा देते हैं हाथ पर बैंडेज की तरह, वो भी हमको इन सब चीज़ों में बच्चे का कोऑपरेशन चाहिए। अगर बच्चा नहीं चाहेगा अंगूठा छोड़ना तो आप उससे अंगूठा नहीं छुड़वा सकते, इसलिए आप उसे पहले समझाइए इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इससे बाद में उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। 4 साल का बच्चा इतना तो समझता ही है, 4 साल से बड़ा बच्चा। अगर ये सारे इश्यूज फेल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट केस है, तो फिर हमको डेंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें इंट्रा ओरल एंटी थंब सकिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे तार की तरह दांतों के अंदर बांध दिया जाता है, और जब बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसका वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता, उसको सूदिंग जो है वो फीलिंग नहीं आती है, और वो धीरे धीरे अंगूठा चूसना बंद कर देता है। लेकिन ये हमें बहुत 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 रेयर केसेस में इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। बिहेवियरल थेरेपी से ही 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं, अगर हम उनका सपोर्ट, उनको हर चीज़ में सपोर्ट करें और उनका कोऑपरेशन हर चीज़ में लें, तो बच्चे बहुत आसानी से
जो है अंगूठा चूसना छोड़ देते हैं। फिर भी रेजिस्टेंट केसेस में आपको अपने डेंटिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए और उसको जो है ये इन्फॉर्म करें कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमको बिल्कुल भी नहीं करना है इस पूरे ट्रीटमेंट में अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके हाथ को कभी भी बैंडेज नहीं करना है, हाथ को कभी भी बांधे नहीं। अगर हम उसके पूरे हाथ को बांध देंगे तो उसके अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग आएगी। सेकेंड थिंग, हमको पैसिफायर्स यूज़ नहीं करने। 4 साल से छोटे बच्चे को अगर आप पैसिफायर्स लगा देंगे तो उसका जो पूरा जो उसका इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इसीलिए पैसिफायर्स को कभी भी यूज़ ना करें। पैसिफायर से अच्छा है कि बच्चा अंगूठा ही चूसे। 4 साल के बाद तो हम इंटरवेंशन करते ही हैं, 4 साल के पहले कभी भी इंटरवेंशन नहीं करते हैं। और तीसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का जो टीथ है उसका शेप सही नहीं आ रहा है, उसको ओपन बाइट का प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट में डिले मत कीजिए। फटाफट अपने डेंटिस्ट के पास और अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए और अपने बच्चे का इलाज करवाइए। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ था थंब सकिंग के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।